सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन समा आत्मिक रोटी दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। बीती इस रात आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर। सुबह मीठा प्यारा दिन दिया, हमें घर परिवार में बना के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमारे रास्तों में सहायता मदद की। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन आपके कलाम का है खुदावन, आत्मा की रोटी का है पिता परमेश्वर जी, आत्मिक खुराक का है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन दो धारी तलवार हैं पिता परमेश्वर जी, चीरते हैं सुनाने और सुनने वाले दोनों को पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया जीवन प्रदान करते हैं, नई बुद्धि का प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर। इनके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी। हम नई आशीषों को पा जाते हैं, नई जिंदगियों को, नई सोचों को पा जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 21 से मत्ती 21 की 28 से 32 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है दो पुत्रों का दृष्टांत। अब यहाँ पर दो पुत्र थे, उस दे उनमें कोई बातचीत हुई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। वो दृष्टांत परमेश्वर आज हमें बता रहे हैं, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सिखा रहे हैं हमें। लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। हालेलुया। अब आपको पता है कि दो पुत्र थे, और एक आदमी के जो दो पुत्र थे, उन्होंने जो बाग लगाया था, बाग था, काम करना था वहां पर जाकर खेत में। तो उन्होंने दोनों में से एक पुत्र को कहा कि आज दाख की बारी में काम करने तू जा। तो हालेलुया, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। पहले वाले को जब उसने एक बच्चे को अपने कहा कि खेत में जा और काम कर, तो उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मतलब उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। हालेलुया। परंतु बाद में पछता कर गया। अब पहले तो उसने मना कर दिया साफ शब्दों में कि भी मैं नहीं जाऊंगा, जैसे मेरा एक बच्चा हो और मैं उसे काम कहूँ, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो क्या हुआ, पछताया कि भी मैंने अपने पिता से ऐसी बात क्यों कही। हालेलुया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। अब पिता दूसरे पुत्र के पास गया और वही शब्द उसने फिर से दोहराए। उसने उत्तर दिया, जो हाँ जाता हूँ। अब उसने जो उत्तर दिया वो क्या था कि हाँ मैं चला जाता हूँ। दूसरे पुत्र को मैंने कहा कि जा, तो उसने मुझे क्या कहा कि मैं चला जाता हूँ, परंतु वह नहीं गया। पर वो गया नहीं, उसने जाने के लिए कह तो दिया कि मैं जाता हूँ, पर वो नहीं गया। हालेलुया। इतना समझ में आया आपको कि दो पुत्र थे, उसके पिता ने उनको, एक को कहा कि तू जाकर काम कर, उसने कहा कि मैं नहीं जाता, पर वो बाद में पछताया कि मैंने ऐसा क्यों कहा दिया। और जब दूसरे से कहा तो उसने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, पर वो गया नहीं। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की। अब हमसे क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की, कौन सही था, कौन जो पिता की बात को माना। उन्होंने कहा पहले ने। जब परमेश्वर दासों से पूछ रहे थे, फरीसियों शास्त्रियों से, तो उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब फरीसी और जो शास्त्री थे, परमेश्वर यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि तुम, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला तुम्हें स्वर्ग राज्य का पाठ पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, पर तुमने किसी की बात नहीं सुनी, ना यूहन्ना बपतिस्मा वाले की बात सुनी, ना प्रभु की, और तुम अपनी व्यवस्था के अनुसार ही चलते रहे। अपनी ही बातों को उत्तम रखकर आप लोग मानते रहे। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि पश्चाताप,
कि उस बेटे को पछतावा हुआ, जो पहला बेटा था उसको पछतावा हुआ कि मैंने प्रभु की आज्ञा को, मैंने पिता की आज्ञा को क्यों ठुकरा दिया, मैंने क्यों मना किया। तो उसने क्या किया, पश्चाताप किया और फिर दोबारा वहाँ पर गया होगा और काम करने लगा होगा कि उसने यहाँ पर क्या दिखाई कि मुंह से जो शब्द निकाले, जो गलती उसने की उसका उसने पश्चाताप कर लिया और जाकर काम किया और पिता की आज्ञा को माना। और यहाँ पर जो दूसरा था, जो फरीसी और शास्त्री की तरह था, जो सुनते तो थे पर मानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे और गलत व्यवस्था को लेकर गलत रीति से चलते ही जा रहे थे और पछतावा तो उनमें कहीं था ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने उनको कहा कि तुमसे पहले जो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे वो वेश्या होगी और महसूल लेने वाले, टैक्स लेने वाले होंगे, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बातों को सुनकर मन फिराया, उस पर यकीन किया, उनको माना और अपने मन को फिराकर अपनी गलतियों से पश्चाताप किया और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। तो उनको परमेश्वर ने क्या दे दिया, फरीसियों और शास्त्रियों से पहला नंबर दे दिया कि तुम वो काम करोगे। ऐसे ही जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर ने कहा है जो अनजाने में कोई का गलती करेगा तो उसका गुनाह, गलती तो माफ़ होगी, पर मुझे जानबूझकर कोई गलती और गुनाह करेगा तो वो माफ़ नहीं की जाएगी। ऐसे परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा भी है। हालेलुया। और लिखा है कि राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। कि इन लोगों ने क्या किया, उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। कि जब वो दे रहा था परमेश्वर का प्रचार, सुना रहा था, ज्ञान को फैला रहा था, बपतिस्मा दे रहा था, तुमने तब भी उसकी ना मानी और बाद में भी तुमने नहीं मानी, तुम अपनी ही व्यवस्था को पकड़कर उस पर बस चलते रहे और यूहन्ना बपतिस्मा तक की बातों पर भी आपने विश्वास नहीं कराया और ना ही मन फिराया और ना ही पश्चाताप किया, जबकि उन वैश्यों ने और वो कर लेने वालों ने वो चीज़ की। और यहाँ पर ये बात बिल्कुल लागू होती है कि हमें जानकर भी प्रभु को, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम उस गलती के, उस गुनाह के पात्र होते हैं और हमें उसका दंड अवश्य मिलता है। ऐसे ही हम परमेश्वर में जा रहे हैं, बाइबल हमारे पास है, हमने एक साइड पर रखी हुई है, कभी उसे खोला ही नहीं, कभी उसे पढ़ा ही नहीं, कभी परमेश्वर के वचनों को जानकर समझकर उस पर चलने की कोशिश ही नहीं की, अपनी गलतियों गुनाहों की परमेश्वर से माफ़ी ही नहीं मांगी और माफ़ी मांग ली, उसके बाद वही काम दोबारा से किए, तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें उन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह कहा है जो अपनी व्यवस्था में ही चलते हैं और आज्ञाकारी में नहीं रहते। हालेलुया। इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम किसी को जाने अनजाने में गलत बोल देते हैं या हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, तो हमें उसका पछतावा, पश्चाताप करने की ज़रूरत होती है। जो अपनी गलती को मान लेता है वही बड़ा भी होता है और वो माफ़ भी किया जाता है। यही परमेश्वर इस दृष्टांत में हमें समझा रहे हैं कि पहले वाले ने क्या किया, अपनी गलती को माना और पिता की मर्जी के अनुसार खेत में चला गया, पर दूसरे ने हाँ तो कर दी, पर वो, अब हम इस पे एक उदाहरण ये भी होता है कि हमें आज कोई कहे कि चर्च भवन की कोई सेवा करनी है और हम वादा कर दें कि हाँ हमने जाना है और वहाँ पर हमें लंगर की तैयारी करनी हो और हम वहाँ पर पहुँचे बिना और सोते ही रह जाएं और वहाँ पर हमारी वेट हो रही है कि खाना बनाने वाला कोई आएगा, पर वो वहाँ पर नहीं आया और फिर वहाँ पर खाना नहीं बना, तो कितना बड़ा अनादर हुआ। ऐसे ही हमें भी अपनी गलती को क्षमा मांगने और पश्चाताप करने में कोई भी झिझक शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें क्या, उस पहले पुत्र की तरह बनना चाहिए कि अपनी गलतियों से क्षमा मांगकर हमें परमेश्वर के राज्य में मन फिरा कर स्वर्ग राज्य के अधिकारी होना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सब के साथ है। प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आप दयालु हैं पिता परमेश्वर जी, आप दयावान हैं। आपकी दया हम सब पर बनी रहे पिता परमेश्वर जी, और आपकी दया को मैं इन सबों की ज़िंदगी में माँगती हूँ पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आपकी आज हज़ूरी में बैठे हैं खुदावन, ये सब की ज़िंदगी में पिता परमेश्वर जी आपकी मर्ज़ी हो पिता परमेश्वर जी। ये आपकी मर्ज़ी के अनुसार चलें मेरे खुदावंदा, जो आपकी मर्ज़ी हो खुदावन वो इन पर पूरी हो पिता परमेश्वर जी। इनकी अपनी बुद्धि नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की बुद्धि इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी। इनके कामों में पिता परमेश्वर जी इनकी अगुवाई करे। आज मैं खास प्रार्थना पिता परमेश्वर जी उन लोगों के लिए कर रही हूँ पिता परमेश्वर जी, जो लोग अपनी नौकरियों के लिए परेशान हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आज जितने भी जन खुदावन जिनको नौकरी नहीं मिल रही है पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने सरकारी फॉर्म भरे हैं मेरे यहोवा पिता, या जो को प्राइवेट के फॉर्म भरे हैं पिता परमेश्वर जी और जॉब को लेना चाहती हैं, किसी की सरकारी टीचर की जॉब अड़ी है पिता परमेश्वर जी, किसी की रेलवे की, किसी की पुलिस की, किसी की फौज की भर्ती की पिता परमेश्वर जी। आज जितने भी जनों ने पिता परमेश्वर जी फॉर्म भरे हैं पिता परमेश्वर जी, और वहाँ पर कोई कमी आ रही है पिता परमेश्वर जी, आज आपका पवित्र आत्मा उन फॉर्मों को पिता परमेश्वर जी टच करे खुदावन, उन अर्जियों को पिता परमेश्वर जी टच करे, क्योंकि मेरा खुदा जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है पिता परमेश्वर जी। जहाँ से ना है और जहाँ से कोई उम्मीद भी नहीं है पिता परमेश्वर जी, वहाँ आपका आत्मा काम करता है पिता परमेश्वर जी। आज इस प्रार्थना के आधार पर पिता परमेश्वर जी जितने भी जनों की नौकरियाँ पिता परमेश्वर जी लड़खड़ा रही हैं खुदावन, आज उनको वो नौकरियाँ वो जॉब्स मिल जाए यीशु मसीह के नाम में, उनके बंधन टूट जाए, जो भी डिले हो रहा है, लेट हो रहा है पिता परमेश्वर जी, वो आज ख़त्म हो जाए और ये अपनी नई आशीषों बरकतों को पा जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।